नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी की स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ दीक्षा कोहली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राजस्थान की पहले वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी को रवाना किया। यह रेलगाड़ी अजमेर से दिल्ली कैंट तक चलेगी। ये जयपुर, अलवर और गुरुग्राम में रुकेगी। बता दें कि इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि वंदे भारत एक्सप्रेस से भारत प्रथम, हमेशा प्रथम की भावना की मजबूती दिखाई देती है। उन्होंने कहा कि यह रेलगाड़ी विकास, आधुनिकता, आत्मनिर्भरता और स्थिरता का पर्याय है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वंदे भारत एक्सप्रेस से राजस्थान के पर्यटन उद्योग को महत्वपूर्ण लाभ होगा। दिल्ली कैंट अजमेर वंदे भारत एक्सप्रेस से जयपुर दिल्ली आना जाना और आसान हो जाएगा। ये ट्रेन राजस्थान की टूरिज्म इंडस्ट्री को भी बहुत मदद करेगी। तीर्थराज पुष्कर हो या फिर अजमेर शरीफ, आस्था के ऐसे महत्वपूर्ण स्थलों तक पहुंचने में भी अब श्रद्धालुओं को ज्यादा आसानी होगी। भाइयों और बहनों, बीते 2 महीनों में ये 6ठी वंदे भारत एक्सप्रेस है जिसे हरी झंडी दिखाने का मुझे सौभाग्य मिला है। मैन्युफैक्चरिंग कौशल से लेकर सुरक्षा गारंटी तक, तेज रफ्तार से लेकर खूबसूरत डिजाइन तक, वंदे भारत तमाम खूबियों से संपन्न है। इन्हीं सब खूबियों को देखते हुए आज देश भर में वंदे भारत ट्रेन का गौरवगान हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 2 महीनों में 6ठी वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना करना उनके लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के कारण पहले भारतीय रेलवे का आधुनिकीकरण बाधित था। प्रधानमंत्री ने कहा कि निहित स्वार्थों की राजनीति ने रेलवे के विकास को बाधित किया और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार ने रेलवे का विकास नहीं होने दिया। हमारा देश का दुर्भाग्य रहा कि रेलवे जैसी महत्वपूर्ण व्यवस्था, जो सामान्य मानवी के जीवन का इतना बड़ा हिस्सा है, उसे भी राजनीति का अखाड़ा बना दिया गया था। आजादी के बाद भी भारत को एक बड़ा रेलवे नेटवर्क मिला था, लेकिन रेलवे के आधुनिकीकरण पर हमेशा राजनीतिक स्वार्थ हावी रहा। राजनीतिक स्वार्थ को देखकर तब यह तय किया जाता था कि कौन रेल मंत्री बनेगा, कौन नहीं बनेगा। राजनीतिक स्वार्थ ही तय करता था कि कौन सी ट्रेन किस स्टेशन पर चलेगी। राजनीतिक स्वार्थ ने ही बजट में ऐसी ऐसी ट्रेनों की घोषणा करवाई जो कभी चली ही नहीं। हालत ये थी कि रेलवे की भर्तियों में राजनीति होती थी, बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होता था। हालत ये थी कि गरीब लोगों की जमीन छीनकर उन्हें रेलवे में नौकरी का झांसा दिया गया। देश में मौजूद हजारों मानव रहित क्रॉसिंग को भी अपने ही हाल पर छोड़ दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश आजादी के अमृत काल में महान लक्ष्यों और विकासपरक उद्देश्यों के साथ आगे बढ़ रहा है। वो मध्य प्रदेश में नवनियुक्त शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकास कार्यों और बुनियादी ढांचा निर्माण से रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं। सभी योजनाएं रोजगार बढ़ाने और आय बढ़ाने में मदद कर रही हैं। इसके साथ ही मुद्रा योजना से उन लोगों को बड़ी मदद मिली है जो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर थे लेकिन स्वरोजगार करना चाहते थे। सरकार ने पॉलिसी लेवल पर जो बदलाव किए हैं, उसने भारत के स्टार्टअप्स इकोसिस्टम में भी रोजगार के अनेकों नए अवसर बनाए हैं। उन्होंने कहा कि रोजगार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार का स्किल डेवलपमेंट भी विशेष जोर पर है। रोजगार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए
सरकार का स्किल डेवलपमेंट पर भी विशेष जोर है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत युवाओं को ट्रेनिंग देने के लिए देश भर में कौशल विकास केंद्र खोले गए हैं। इस वर्ष के बजट में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर खोलने का ऐलान किया गया है। इनमें युवाओं को न्यू एज टेक्नोलॉजी के द्वारा ट्रेनिंग दी जाएगी। इस साल के बजट में पीएम विश्वकर्मा योजना के जरिए छोटे कारीगरों को ट्रेनिंग देने के साथ उन्हें एमएसएमई से भी जोड़ने की पहल की गई है। नई शिक्षा नीति के महत्व का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इसमें बच्चों के सर्वांगीण विकास तथा आधुनिक और विकसित भारत के निर्माण पर बल दिया गया है। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति को प्रभावी रूप से लागू करने में शिक्षकों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि आपकी शिक्षा देश का सिर्फ वर्तमान ही नहीं बल्कि भविष्य भी संवारेगी। आपकी दी गई शिक्षा सिर्फ एक विद्यार्थी में ही नहीं बल्कि समाज में भी परिवर्तन लाएगी। आप जिन मूल्यों को आगे बढ़ाएंगे वो सिर्फ आज की पीढ़ी की ही नहीं बल्कि आने वाली कई पीढ़ियों पर सकारात्मक प्रभाव पैदा करेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि बच्चों की शिक्षा और उनके संपूर्ण विकास के लिए आप हमेशा समर्पित रहिएगा। और एक बात मैं हमेशा मेरे लिए कहता हूं, मैं हमेशा कहता हूं कि मैं मेरे भीतर के विद्यार्थी को कभी मरने नहीं देता हूं। आप शिक्षक भले हैं लेकिन आपके भीतर के विद्यार्थी को हमेशा जागृत रखिए, हमेशा चेतनवंत रखिए। आपके भीतर का विद्यार्थी ही आपको जीवन की अनेक नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएगा। और इस स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। अभी के लिए दीजिए इजाजत और देखते रहिए सनसद टीवी। नमस्कार।